हेलो दोस्तों, मैं विवेक एडमिरेबल एजुकेशन आप सबका स्वागत करता हूं। मैं यहां पे आप लोगों के लिए बाल मनोविज्ञान शिक्षा अधिगम से रिलेटेड संपूर्ण कोर्स लाया हूं, जिसमें आपको पर डे क्लासेस मिलती रहेंगी और बीच बीच में टेस्ट भी होता रहेगा। तो साथ में बने रहिए आप लोग। आज का सबसे पहला टॉपिक है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। प्राणी में वो आते हैं जो जीव जंतु होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग में भी क्या, जिनके अंदर व्यवहार करने की क्षमता हो, वैसे जीव। पेड़ पौधे तो सजीव हैं लेकिन वो व्यवहार नहीं करते, इसलिए उसका अध्ययन नहीं किया जाता और उसके बारे में जानकारी आपको ईवीएस में मिलेगी। तो व्यवहार में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार की भी सम्मिलित किया जाता है। साथ में आगे देखते हैं मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ, ये एक नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछाता है कि मनोविज्ञान कहाँ से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से है। तो इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द साइकोलॉजी से लिया गया है, जिसे लैटिन हम लोग कहते हैं। तो साइकोलॉजी को अगर अलग अलग देखा है तो साइकोलॉजी इट मीन्स साइकी प्लस लोगस। साइकी मीन्स होता है आत्मा, लोगस मीन्स होता है ज्ञान या जानकारी, यानी आत्मा का ज्ञान या आत्मा की जानकारी को ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन आत्मा तो हम लोग देख नहीं सकते, उसे महसूस नहीं कर सकते, उसको व्यवहार में नहीं ले सकते। इसलिए हम लोग आत्मा के व्यवहार को अध्ययन ना बोल कर हम लोग बोलते क्या, मन का विज्ञान अर्थात मनोविज्ञान, जो मन का अध्ययन करती है। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान शब्द का अर्थ आत्मा है, जबकि लोगो शब्द का अर्थ अध्ययन या ज्ञान से है। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजिस्ट का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन या आत्मा का ज्ञान है। आगे देखिए, मनोविज्ञान का जन्म यूनान में हुआ 300 ईस्वी पूर्व। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। अब दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान के पिता से क्या तात्पर्य है? पहले ही दर्शन शास्त्र ही हुआ करता था, उसी में मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। अब मनोविज्ञान आगे चल के एक अलग विषय बन जाता है, जिससे आप देखेंगे धीरे धीरे आगे चीज़ क्लियर होती जाएंगी। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों को जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि जो संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को कम्प्लीटली अलग किया। संरचनावाद में कौन आ जाएगा? विलियम वुंट आ जाएंगे। विलियम वुंट ने क्या किया? संरचना के आधार पे दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया। आगे, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट बना लीजिए। और मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में कहाँ किया था? जर्मनी के लिएजिंग शहर में किया था। आगे देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग मनोविज्ञान की विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा आम चाव। इट मीन्स आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। ये 4 पद है जिसमें मनोविज्ञान का नाम बदलता रहा। सबसे पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और वर्तमान समय में जो हमारे पास है वो है व्यवहार का विज्ञान। जैसा कि पहले में आप लोग को दिख रहा होगा, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान, यह मनोविज्ञान की प्रथम विचारधारा है जिसका समय 16वीं सदी तक माना जाता है। 16वीं सदी तक। अब इसमें मेन चीज़ है कि मानने वाले लोग कौन थे? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट, सुकरात। ये लोग पुराने विचारधाराओं पे थे, तो ये लोग आत्मा को मानते थे। आत्मा के विज्ञान के स्वरूप को ही ये लोग मनोविज्ञान कहते थे। और साइकोलॉजी शब्द का अर्थ भी आत्मा के अध्ययन की ओर इंगित करता है। दूसरा है मनोविज्ञान मन मस्तिष्क का विज्ञान। देखिए, इसमें क्या है, यह मनोविज्ञान की दूसरी विचारधारा है जिसका समय 17वीं से 18वीं सदी तक था। और इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, इसमें जो समर्थक थे वो है जॉन लॉक, पेम्पोलॉजी, थॉमस रीड। तो एक नंबर का सवाल बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान, इसमें इसके जो समर्थक थे वो कौन कौन थे? जॉन लॉक, पेम्पोलॉजी, थॉमस रीड आदि। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा या मार्क कर लीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। आत्मा के विज्ञान के स्वरूप में मनोविज्ञान की परिभाषाओं के अस्वीकृत होने पर
मध्य युग 17वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इस मध्य युग के दार्शनिक पेम्पोलॉजी का नाम विशेष रूप से उल्लिखित है। तो कहीं मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले बोला जाएगा तो मन बोला जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए, याद करने का तरीका। तो सिंपली एक लॉजिक लगा सकते हैं, क्या? मन को पहले क्या किया जाता है? लॉक किया जाता है। मन को पहले लॉक किया जाए, फिर पंप किया जाए और उसके बाद उसको रीड किया जाए। तो चीज़ों को अपने हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगे एक छोटा सा ट्रिक बना के चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिए। फिर 18वीं सदी को इसमें मेंशन नहीं किया मैंने, बट आप नोट कर सकते हैं। 18वीं सदी को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं आया, किसी प्रकार का कोई विचारधारा नहीं आया। अब उसके बाद आया 19वीं सदी, तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना, अब ये तीसरी विचारधारा थी जिसके समय 19वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसके समर्थक विलियम वुंट, ईवी टिचनर, विलियम जेम्स आदि को माना जाता है। सबसे इसमें मेन है विलियम वुंट, ठीक है, जो चेतना पे इन्होंने प्रयोग किया। अब चेतना ऐसी चीज़ है जो इंसान को देखा जाए तो इंसान 90% अचेतन मन में होता है और 10% ही चेतन भाव में होता है। तो ऐसा कोई विज्ञान हम लोग अध्ययन करेंगे ही नहीं जो अचेतन में हो। 90% कोई भी चीज़ अचेतन में है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, उसके बारे में कोई परिकल्पना नहीं कर सकते, तो उसका अध्ययन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए चेतना का मनोविज्ञान का जो थ्योरी था ये भी समाप्त कर दिया गया। समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो इसमें सबसे बड़ा योगदान था वाटसन साहब का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग जो वर्तमान में इसमें चल रहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान। इट मीन्स अभी जो हम लोग पढ़ते हैं मनोविज्ञान वो व्यवहार का विज्ञान है, जिसका समय 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से आज तक माना जाता है। यह मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। इस विचारधारा के समर्थक वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। वुडवर्थ, वाटसन, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान को व्यवहार के एक निश्चित विज्ञान के रूप में स्वीकृत किया। इट मीन्स अब जो विचारधारा हम लोग पढ़ते थे वो व्यवहार के बारे में पढ़ते थे। तो सबसे पहले क्या किया कि आत्मा का जो आपने पढ़ा देखा, आत्मा का विज्ञान। इट मीन्स आत्मा का विज्ञान कब कहा गया? 16वीं शताब्दी में कहा गया। इसके जो समर्थक थे वो थे प्लूटो, अरस्तु, डेकार्त और सुकरात। इसके बाद मनोविज्ञान को आम चाव मिस मन का विज्ञान। तो मनोविज्ञान को मन के या मस्तिष्क का विचारधारा जो दूसरी विचारधारा थी ये कब चली? 17 से 18वीं सदी के बीच में चली गई। और इसके समर्थक जो थे, जो जॉन लॉक, पेम्पोलॉजी, थॉमस रीड आदि थे। 18वीं शताब्दी को जैसे मैंने बताया कि इसे बंजर काल कहा गया, इसमें कोई भी विकास नहीं हुआ। ये यूपीटेट में भी एक बार सवाल पूछा था कि कौन सी सदी को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा गया? तो 18वीं सदी को मनोविज्ञान का बंजर काल कहा गया। इसमें तीसरा जो था मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। इट मीन्स अब इसको चेतना, तो चेतना का विज्ञान कहा गया, जिसके समर्थक थे टिचनर, विलियम जेम्स और विलियम वुंट। और लास्ट जो हम लोग व्यवहारवाद पढ़ते हैं, जो व्यवहार का जो है जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिसका बारे में हम लोग कुछ संकल्पना कर सकते हैं, जिसका हम लोग परिमाप कर सकते हैं। तो अतः आप जो नवीनतम विचारधारा है वो है व्यवहार का विज्ञान। इसमें आगे देखते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान की विचारधारा है एक सर्वसामान्य विचारधारा के रूप में स्वीकार किया गया। अब नेक्स्ट मेन चीज़ आते हैं हम लोग मनोविज्ञान की परिभाषा पर। मनोविज्ञान की परिभाषा में क्या आएगा? वुडवर्थ ने सबसे पहले कहा कि मनोविज्ञान ने अपना आत्मा छोड़ा, फिर उसके बाद मन को त्यागा, फिर चेतना खोई, अब वह व्यवहार को अपनाए हुए हैं। ठीक, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, कुछ रिलेट कर दीजिए जिससे आपको चीज़ें याद रहें। फिर वाटसन ने क्या बोला? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध विज्ञान। शुद्ध कौन होता है? अगर कभी भी किसी से पूछा जाएगा कि बेटा तुम्हारा पिता कौन है, तो वो हमेशा शुद्ध उत्तर देगा। तो वाटसन शुद्ध उत्तर देगा क्या?
कि मैं इनका बेटा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि कोई कहेगा कि नहीं मेरे बाप दूसरे हैं, ऐसा कभी कुछ होता नहीं। तो शुद्ध जो विज्ञान है वो वाटसन। तो ये चीज़ें रिलेट कीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट मैकडूगल ने क्या कहा, मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का। तो आचरण जो है, आचरण, अब आचरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक। मैकडूगल जिसका व्यवहार अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा, उसके बारे में हम लोग गल करेंगे यानी बातें करेंगे। तो ये चीज़ों को रिलेट कीजिए। फिर नेक्स्ट है स्किनर, व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर आचरण था और नीचे अनुभव है। तो स्किनर जब पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें व्यवहार और अनुभव के बारे में उन्होंने बहुत जोड़ दिया। तो इसको याद रखने के लिए क्या कीजिए आप लोग कि स्किनर ने क्या किया, अनुभव किया। स्किनर ने अनुभव किया, 2-4 बार आप लोग चीज़ों को दोहराएंगे तो याद आएगा। स्किनर ने अनुभव किया, ठीक। आगे बढ़ देखते हैं। क्रो ने कहा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानवीय संबंधों का अध्ययन है। अब देखिए, मानवीय संबंध, एक चीज़ याद रखिए, हम लोग मतलब जो भी मरने के बाद एक हमारे यहाँ धारणा बनी हुई है कि कौवों को हम लोग श्राद्ध करते हैं, चाहे कुछ खिलाते हैं, तो ये क्या है, मानवीय संबंध है। मानवीय संबंध को बचाए रखने के लिए हम लोग कौवों को दान देते हैं, कौवों को खाना खिलाते हैं। तो क्रो मानवीय संबंध, ये चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट वुडवर्थ ने क्या बोला, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार का अध्ययन है। वुडवर्थ, अब जब हम लोग वातावरण में आते हैं तो वातावरण में कैसा हमको फील होता है, गुड। तो गुड को वुड से रिलेट कीजिए, यानी वुडवर्थ ने बोला कि वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहार का अध्ययन, वुडवर्थ, ठीक है। नेक्स्ट जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान कहा। सिंपल, आगे कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, बोरिंग एवं लैंगफील्ड, इन्होंने क्या बताया कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मानव की प्रकृति का अध्ययन किसमें, 2 लोगों ने मिलकर किया, बोरिंग और लैंगफील्ड ने। नेक्स्ट मैकडूगल, मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मैकडूगल ने एक ये भी परिभाषा दिया है, तो याद रखिएगा आप लोग। ऊपर क्या था इन्होंने दिया था यहाँ पे कि व्यवहार एवं आचरण का विज्ञान, और यहाँ दिया व्यवहार का विधायक। तो यानी व्यवहार एवं आचरण हो चाहे विधायक हो, ये मैकडूगल ने दिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे कल की क्लास में देखेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय, जो एक लंबा टॉपिक है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो कृपया आप लोग बने रहिए। किसी प्रकार की त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग कमेंट में चीज़ें बता सकते हैं। चलिए, आज के लिए धन्यवाद।